हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था, बहुत सारे बच्चे ने कॉल किया कि सर आप इतना दिन से कहाँ गायब हैं, क्यों नहीं क्लास ले रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें हो गई। तो थोड़ा सा दिक्कत था, वो दिक्कत हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी बात है कि हम लोग चर्चा कर लेते हैं बीसीसीआई 2024 के फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म आ गया है, तो जैसा कि वीडियो में बताए भी थे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। पेमेंट फंस रहा है। सबसे पहली बात कि कुछ बच्चे का ये भी मैसेज आया था, कॉल आया था कि सर पेमेंट फंस गया है, पैसा तो कट गया है लेकिन इनकम्प्लीट अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, तो क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को बीसीसी बोर्ड का जब साइट ओपन कीजिएगा वहां पे एक मेल दिया होगा, उस मेल पे आप जो है कि मेल कर दीजिए। तो उधर से देखिए रिप्लाई तो खैर नहीं आता है, या जो है कि आप एक कॉलिंग नंबर दिया हुआ होगा, उस कॉलिंग कीजिएगा तो कॉलिंग तो जल्दी उठता नहीं। अगर कॉल उठ भी गया तो कहिएगा कि सर हमने फॉर्म भरा और मेरा पैसा कट गया। तो आपको वहां से सिर्फ एक और एक चीज सुनने के लिए मिलेगा, कहेगा कि आपको जब फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा ना, उसके 7 से 5 से 6 दिन बाद जो है कि आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा जो है कि पिछले बार कुछ बच्चे का कंप्लेन था कि सर मतलब बहुत दिनों तक बच्चे ने बोला कि सर अभी तक मेरा पैसा रिटर्न नहीं हुआ, पैसा रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन बोर्ड से बात करने के बाद वो कहता है कि आपका पैसा रिफंड हो गया या जो भी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देके पेमेंट करेंगे, ताकि आपको जो है कि चूंकि 2200 रुपए ये मायने रखते हैं। अगर एक बार अकाउंट से कट जाता है तो फिर 2200 रुपए अरेंज करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट तुरंत तो आपको करना पड़ेगा, चूंकि आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। तो इसलिए अच्छे से फॉर्म को स्टेप वाइज भरिए। कुछ बच्चे ने ये भी कमेंट किया था कि सर फॉर्म भरने के टाइम में हमने आधार कार्ड नंबर छोड़ दिया तो क्या दिक्कत होगी, दिक्कतें होगी क्या। देखिए, दिक्कतें कुछ नहीं होगी, लेकिन आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि देखिए, जितना भी है काम हम लोगों का आधार कार्ड से होता है। तो इसलिए जो है कि सारा डिटेल्स को अच्छे से भरिए, फिलअप कीजिए, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं कीजिए। अब फॉर्म भर लिए हैं और आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम जो है कि कब होना है। एग्जाम जो है कि आपको जुलाई में हो जाना है। तो ये मई चल रहा है, आपके पास जून ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। और एक चीज, जो लोग अभी 6 सेमेस्टर में है यानी अपेयरिंग में है, उनको तो और ज्यादा टेंशन है, क्योंकि 18 मई से जो है उन लोगों का 6 सेमेस्टर का एग्जाम होना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को और परेशानी है कि सर बीसीसीएल की तैयारी कैसे करें, या जो लोग पास आउट है, जो लोग मतलब ये चीज है, जो पास आउट है उनके मन में भी दुविधाएं है कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारा रेलवे का एग्जाम आ रहा है, एलपी का एग्जाम आ रहा है, एसएससी जेई का एग्जाम, यानी कि ढेर सारे जो है कि सारी चीज सामने में आ रहा है। तो किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से अपने तैयारी को अच्छे तरीके से डन करना है, क्या करना है। अगर आप थोड़ा सा मेरे लिए रिस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं आप मेरी बातों को मानिए और उस तरीके से, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उस तरीके से कीजिए। आपका रिजल्ट बेहतर होगा और अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है। और मेरा रिकॉर्ड आप लोगों को पता ही है कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो एमआईटी यानी कि भाई बिहार के हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चे पढ़ाई वर्तमान में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि सर फॉर्म भर लिए हैं, फॉर्म जो बच्चे नहीं भरे हैं जल्दी से फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद जो है कि आगे आपके मन में चल रहा होगा कि सर फॉर्म तो भर लिए हैं, क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चूंकि 3 सब्जेक्ट है, आपको टेक्निकल इंग्लिश है, इंजीनियरिंग मैथ है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। सर 3 सब्जेक्ट है, अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, कुछ मतलब दिमाग में आ नहीं रहा, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो है कि पढ़ना तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस की समझ होना चाहिए। अच्छे तरीके से यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अच्छे से सिलेबस देखिए कि आपको किस विषय में किसकी मतलब क्या नीड है, ठीक है। इंग्लिश का क्या नीड है, मैथ का क्या नीड है, मैकेनिक्स का क्या नीड है। तो इंग्लिश के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि 5 नंबर लाना है, 35 नंबर, 9 क्वेश्चन सही बनाना है, काम हो जाएगा। लेकिन आपको रैंक लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसके लिए मैथ और मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सारा चीज चर्चा करते हैं। तैयारी कैसे करे सर, 6 सेम का एग्जाम भी है, और जो है कि जो लोग पास आउट है वो सोच रहे हैं कि सर रेलवे का एग्जाम है, क्योंकि नौकरी करना है, या जो भी एग्जाम है, तो सोच रहे हैं कि सर नौकरी होना है और बीटेक भी करने का मन है, तो कैसे तैयारी करें, कैसे मैनेजमेंट करें। तो देखिए, सबसे पहले भैया जो लोग अगर अभी 6 सेम में है वो क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम, ठीक है, 6 सेमेस्टर के एग्जाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके अंदर में नॉलेज भी होना चाहिए और आपको जो है कि 6 सेमेस्टर पास भी सभी पेपर करना है।
तब जाके आप आगे बीसीसीएल के बारे में हो या जो भी आगे की पढ़ाई करेंगे उसके लिए 6 सेमेस्टर में पास होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए 6 सेमेस्टर को पहले फोकस करें। उसके बाद जो लोग अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पहले अन्य एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद तब जाके बीसीसीएल को सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुसार जो टाइम आप वेस्ट करते हैं ना उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दीजिए ना, आज से प्रण ठान लीजिए कि सर कुछ भी हो जाए हम 1 घंटा पढ़ेंगे, बीसीसीएल का ही पढ़ेंगे, लेकिन 1 घंटा पढ़ेंगे बस, उससे ज्यादा आपको हम मांग भी नहीं रहे। अगर आज से भी आप शुरू करते हैं, जब से वीडियो देख रहे हैं तब से अगर आप शुरू करते हैं, फिर भी आपके पास मानिए कि पूरा जून पड़ा हुआ 30 दिन मानिए तो 30 घंटा हो गया। ठीक है, तो 30 घंटा जो है ना काफी है। ठीक है, 30 घंटे जो है कि एग्जाम पास करने के लिए काफी है। अगर बीसीसीएल एग्जाम का अगर आप मुश्किल से मानिए कि 2 घंटे का बीसीसीएल का 2 से 3 घंटे का आपका पूरा प्रीवियस ईयर करा दिए इंग्लिश का, तो उसमें ही रिजल्ट आपका हो जाएगा। रिजल्ट तो बन गया, पास हो गए सर, लेकिन मेन काम करना है रैंक पर। इसलिए बोल रहे हैं मैथ और मैकेनिक्स को पढ़ना है। सर सिर्फ इंग्लिश पढ़ ले हो जाएगा? इंग्लिश तो पढ़ ले, हम तो बोल दिए कि क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, लिस्ट में नाम रहेगा, लेकिन रैंक कितना आएगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है सर, मैथ मैकेनिक्स बहुत अच्छा किए, रिजल्ट नहीं हुआ। पिछले बार वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने मैथ में अच्छा किया, मैकेनिक्स भी बहुत अच्छे बनाए, लेकिन सर हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। सोचिए कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश को हल्के में ले लिए जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं होने का 2 वजह होता है। पहला, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होता है कि आपने इंग्लिश को पास नहीं किया। दूसरा पॉसिबिलिटीज थोड़ा थोड़ा होता है कि कोई बच्चे क्या करते हैं ओएमआर में थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं या कहीं से रोल नंबर वगैरह भरने में मिस्टेक होता है, तब उनका रिजल्ट नहीं होता है। 2 चीज ही होती है। ठीक है, इसलिए मैथ मैकेनिक्स को भी रखिए, लेकिन इंग्लिश को ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश देखिए भूलने वाली चीज है और पता नहीं कि सिलेबस का अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन उसमें से ही आपको पैटर्न समझ के पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में रिजल्ट निकाल कर ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसके लिए सर बुक कौन सा लें? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से बुक है, आपको बुक अगर लीजिएगा तो हम बता दें कि बेवारे मैथमेटिक्स का बुक ले लो, बीएस ग्रेवाल का ले लो। ठीक है, मैकेनिक्स बोले एसएसवीबी कट्टी का ले लो, बहुत सारा है, आरएस खुरमी का ले लो, यानी बहुत सारा बुक बता दिया मैकेनिक्स का। उसके बाद बोले कि सर इंग्लिश का कौन सा बुक ले? इंग्लिश का क्या कहते हैं, लूसेंट का बोल दिए या एसपी बक्सी बोल दिए, ब्लैक बुक बोल दिए, बहुत सारा बुक मेरे पास है, सबसे रिसर्च करके तब आपको पढ़ाते। नीतू मैम का इंग्लिश का बुक ले लो। आप क्या कीजिएगा, ढेर सारा बुक आपके पास हो जाएगा। क्या एक बुक का भी प्राइस अगर 200 रुपया रखिए, यानी कि 200 से तो भैया कम हुई ही नहीं है। ठीक है, 300-400 रखिए कम से कम बुक, तो 1200-1500 का तो बुक ही आ जाएगा। सर 2200 का फॉर्म भरे, बुक कहाँ से लेंगे 1200-1500 का? ठीक है, उसके बाद बुक लीजिएगा भी तो क्या उसमें सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं भैया, उसमें क्या करना, आपको चुन के फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर अरेंज करना पड़ेगा। कहिएगा कि सर फिर दिमाग पगला गया, एकदम कहिए तो मतलब कहिए थोड़ा सा नर्वस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो बुक लेने के पीछे में नहीं भागना है। तो क्या सर क्वेश्चन बैंक से काम हो जाएगा क्या? तो आपको भैया क्वेश्चन बैंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप कोर्स में इनरोल है तो कोर्स में भी 2013 से लेके 2022 तक का लेटेस्ट क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। उसके बाद कहता है कि सर प्रत्येक दिन कितना समय दें जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, बेहतर रिजल्ट होगा, बेहतर कॉलेज में जाना है, क्योंकि माँ बाप का सपना भी है कि मेरा बेटा अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करे। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ हम जो टाइम आप वेस्ट करते हो, जो टाइम, मेरा एक ही कहना है, जो टाइम वेस्ट करते हो किस चीज में, रील देखने में, यूट्यूब वीडियो देखने में, या दोस्त से बात करने में समय देते हो, हेलो बाबू सोना करने में समय देते हो, उसको जो है कि उस समय को अभी आप जो है ना ज्यादा नहीं, मात्र 27 जुलाई को अगर आपको एग्जाम है तो उससे पहले तक जो है ना आप यूटिलाइज कर लीजिए उस बाबू सोना वाले समय को ना, 1 घंटे 2 घंटे, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपका करियर सेट हो जाएगा, आपका भविष्य सेट हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब कहता है कि सर अब देखिए सिलेबस तो बहुत सारा है, क्या पढ़े क्या छोड़े, आपके मन में ये चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसमें ना सिलेबस पूरा देखिए, पढ़ना तो सिलेबस पूरा पड़ेगा भैया, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़िए, लेकिन उसमें से इजी टॉपिक नहीं बोले, मतलब वैसे वैसे टॉपिक को पढ़िए जिसे देखिए कि क्वेश्चन मैक्सिमम आता है और जो आपके समझ में जल्दी आता हो, क्योंकि आपको
एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं एग्जाम में तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक गलत होता तो 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि अगर आप एक दिन में एक क्वेश्चन भी सीखते हैं बनाने के लिए अच्छे तरीके से कि नहीं, अगर सर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम बना देंगे हर हालत में, तो आपका 4 मार्क्स आ गया। बहुत लोग अटक्कर पर पास करते हैं, लेकिन आपके अंदर में कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं हम 15 मैकेनिक्स सही बनाए, 20 मैथ सही बनाए, 20 चौके 80 नंबर, मैथ इतना मैकेनिक्स इतना अच्छा, रैंक अच्छा आ जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन जो लोग बिना तैयारी के गए अटक्कर पर आ गए, वो क्या सोचेंगे, चलो झटा लगा तो पार, नहीं तो कोई बातें न है। लेकिन आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आप एग्जाम तक निकलिएगा कहिएगा वाह मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आपको पढ़ के जाना है, पूरा सिलेबस पढ़िए, लेकिन टॉपिक को क्या करना है, अच्छे से करना है। चूंकि आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अब ये सोचिएगा कि सर इतना तो मारामारी हो गया, क्या सर यहाँ पर देखिए हम जो लिखा है कि आपको क्रैश कोर्स, कहिएगा कि सर आप भी तो अपना कोर्स लेके आ गए। तो देखिए भैया, कोई भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम अलग है। ऐसा सोचिएगा कि यूट्यूब पर आ गए करोड़ों सर छाप रहे, भैया ऐसा कोई बात नहीं है, खाने पर भी लानत पड़ जाती है। ठीक है, चूंकि हम भी बाहर में रूम क्या कहते हैं, बाहर रहते हैं घर से, तो सारा चीज मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो कई दिक्कतें हैं। ठीक है, सारा चीज बताएंगे आपको। तो इसलिए जो है कि भैया कोई भी देखिए मजदूरी करता है, सिंपल सी बात है, तो क्या सोचता है शाम में हमें कुछ पैसा मिले तो जाके घर में खाना बनेगा। ठीक है, बस वही चीज है आपके लिए कि यहाँ पर देखिए कि 2200 रुपया सर फॉर्म में जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें, तो आप सर मेरे पास जो है ना 2500 रुपया किसी से लिए, सर कैसे होगा, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है कि क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा आपको, टेक्निकल इंग्लिश हो, इंजीनियरिंग मैथ हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तीनों सब्जेक्ट का जो है कि वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास करने का मौका मिलेगा, लाइव क्लास करेंगे। और जो है लाइव क्लासेस हो जाएगा, उसके बाद जो है कि इसका जो है आपको टेस्ट सीरीज जो होगा, दोनों का टेस्ट, जो लोग पहले से इनरोल है उनका भी टेस्ट होगा, आप लोगों का भी टेस्ट होगा, तो टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट करेंगे। सारा चीज में जो है कि आप लोग ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है कि उसका फीस 399 रखे हैं, 399। लेकिन सर यहाँ पर नीचे में तो लिखे हैं बेहतर चीज की ऑफर प्राइस जो है कि 299, तो ये ऑफर प्राइस जो है 299 सिर्फ और सिर्फ वैसे बच्चे के लिए है जो शुरुआती में 20 स्टूडेंट, फर्स्ट के 20 स्टूडेंट होंगे, उन लोगों को फी जो है कि मात्र 299 लगने वाला है। बाकी बात जो लोग आएंगे उनको 399 पे करना है। इसका वैलिडिटी आपके एग्जाम से 1 महीना बाद तक भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ऑफर अप्लाई हो जाएगा 10th मई, यानी कि कल, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे हो, यानी कि 10th मई 12 PM से लेके 12 मई 12 PM तक, यानी कि 12 PM तक जो है कि ये कोर्स जो है, यानी कि ये ऑफर अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद जो है कि ये ऑफर खत्म हो जाएगा, आपका 399 चलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पहले ज्वाइन कर ले, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जाइए प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए डायमंड मैथटेक, डायमंड मैथटेक ऐप डाउनलोड कीजिए। और जो है कि डायमंड मैथटेक को डाउनलोड करने के बाद जो है कि वहां देखिए कोर्स देखिए, कोर्स आपको क्रैश कोर्स आ जाएगा, क्रैश कोर्स पर क्लिक कीजिए, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड आएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा, उस मैसेज पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप बिल्कुल आसानी से पेमेंट कर पाएंगे और क्लास में इनरोल हो जाएंगे। अब कहिएगा कि सर अगर हमको कोई दिक्कतें हुआ पेमेंट करने में, कोर्स ज्वाइन करने में, या सर माने 20 स्टूडेंट हो गए, हम 21वां स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम नंबर जो है ना पब्लिकली दे देते थे सभी लोगों को, लेकिन कुछ बच्चे मिसयूज करते हैं नंबर का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिसयूज नंबर को नहीं करेंगे, इसलिए फिर से हम नंबर देते हैं कि आप जो है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है 8210548193, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप जो है कि संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तुरंत आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अगर सर मानिए हमको कोर्स नहीं लेना है तब क्या होगा, क्या सर हमको पढ़ाइएगा, तो भैया हम आपको अनाउंस करते हैं कि हम जो है ना एक समय जो मिलेगा, क्यों हम आपके लिए वीडियो लेते आएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे। अगर एक वीडियो लाए तो एक वीडियो से आपको 4 मार्क्स एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर सर हम कोर्स के लिए अभी भी अफोर्डेबल नहीं है इतना प्राइस में, तो क्या करें, तो भैया आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप हमसे पढ़िए या कहीं और से पढ़िए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कि कहीं एक चैनल पे विश्वास बना के पढ़ना है।
अच्छे से मन लगा के पढ़िए, बशर्ते देखिए कि कंटेंट किस लेवल का है, क्या वो कंटेंट एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बेफालतू से पढ़ रहे हैं। बेफालतू नहीं पढ़ना, पढ़ना है उतना ही टारगेट करके जितना हमको एग्जाम में आए और हम एग्जाम को क्रैक कर पाए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं। अब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सारा चीज फैसिलिटी, सारा चीज अवेलेबल है, तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कहीं भी पढ़िएगा, जाइएगा, 70% 75% अटेंडेंस देना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने बैकग्राउंड को देख लीजिएगा, क्या अगर आप 2-3 साल और पढ़ाई करते हैं, 3 साल कम से कम, तो क्या आपकी फैमिली स्थिति, फैमिली की बैकग्राउंड अच्छी रहेगी ना? क्या अगर अभी हमको जॉब करने की नेसेसरी है या नहीं है? तो सारी चीज को देखते हुए अपने इस चीज को आगे जरूर सोचिएगा, आगे कीजिएगा। तो आप जो है कि YouTube पर फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप YouTube पर भी देख के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं है। जितना भी वीडियो मेरे चैनल पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो 72 रैंक लाइएगा। और 2022 की कहानी बताते हैं, तो 2022 में जो टॉपर हुआ था वो बच्चे भी जो है कि YouTube से ही फ्री कंटेंट लेकर पढ़े थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।